नमस्कार भारतवासियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है पूर्ण स्वस्थ हैं, विश्वास है मुझे ऐसा। आज मैं आपसे फिर से एक बार बात करने के लिए आया हूं मध्यम वर्ग की, आपसे, सरकार से। लेकिन उससे पहले मुझे एक विषय पर और बात करनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो विषय है हमारे देश के प्रधानमंत्री के सम्मान से जुड़ा हुआ। मैं इसलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं क्योंकि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, उसके बाद से आज तक सोशल मीडिया पे कई ऐसे मीम्स बन रहे हैं, कई लोग ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न उठाना ठीक है, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। आप उनसे सवाल कीजिए, आप उनको अपनी समस्याएं बताइए, लेकिन आप एक ऐसा अभियान जो उन्होंने चलाया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस अभियान में क्या गलत है मुझे ये समझ में नहीं आता। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आपसे, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके परिवार में आपके बच्चे होंगे, आप में से आप किसी भी आय वर्ग से हो सकते हो, आप उच्च आय वर्ग के हो सकते हो, आप मध्यम वर्ग के हो सकते हो, आप निम्न आय वर्ग के भी हो सकते हो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट ना हो। कौन नहीं चाहता है कि वो आत्मनिर्भर ना बने। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या गलत किया है? उन्होंने एक सोची समझी नीति के तहत अभी तक जितनी घोषणाएं की हैं वो सही की हैं। हाँ, एक प्रश्न हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, भ्रष्टाचार की वजह से ये प्रश्न उठ सकता है, तो ये प्रश्न आपको उठाना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित पद का आए दिन कहीं भी किसी भी जगह अपमान करते रहो। ऐसा मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में कहा है, क्योंकि संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान हमें इजाज़त जो देता है वो इस बात की देता है कि हम अपनी बात उठाएं, और हम अपनी बात तार्किक तरीके से उठाएं और पूरी मर्यादा के साथ में उठाएं, तभी हम भारतवासी हैं। एक बात तो ये हो गई। अब मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ वो मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई है और सरकार से करने जा रहा हूँ। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने जितनी भी योजनाएं घोषित की हैं, चाहे वो MSME को लेकर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, कोई भी, सारी बहुत सराहनीय है। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी अपने बोला है कि देश में जो भ्रष्टाचार का माहौल है, आपका जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने जब घोषित किया तो सबसे पहले उनका मुंह खुल गया जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। तो इन योजनाओं का इम्प्लीमेंट कराना कितना कठिन ये आपको भी पता होगा। मेरा प्रश्न अब जिनके लिए है वो लोग हैं जिनका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। तो आपसे निवेदन बस मेरा इतना सा है कि आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो लोग शुरू होते हैं 2 लाख की आय से और सिमट जाते हैं 6 लाख की आय के अंदर। तो उनके लिए आप कोई ऐसी कार्य योजना लेकर आइए जो प्रत्यक्ष रूप में उनका कुछ लाभ कर सके। अर्थात जैसे कि अभी आपने किया है, MSME सेक्टर को लेके किया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके किया है कि जैसे 200 करोड़ के आसपास का जो है ग्लोबलाइजेशन आपने, तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो अब ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी सैलरी होती है 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये मैक्सिमम तक होती है, और ये लोग ना तो MSME का लाभ ले सकते हैं, ना ये और अन्य किसी योजना का लाभ ले सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। इनको लोन की, कई लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो लोन की आवश्यकता भी महसूस नहीं कर रहे होंगे, वो उस बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जिनको लोन मिलने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि बैंक्स के अपने अपने जो है प्रॉस्पेक्टस होते हैं, उनके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, उसके हिसाब से वो लोन बांटेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन तक आपकी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचेगा। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है, क्योंकि मैं अभी इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी आपके आने 2 दिन जो अभी बचे हुए हैं, इन 2 दिनों में अभी आपको और घोषणाएं करनी है। अगर लगता है कि हमारे लिए कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे विश्वास भी है कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो दूरदर्शिता है उसके सभी कायल, पूरा विश्व कायल है। हालांकि मैं उनकी प्रशंसा या उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात, ये सच है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी समस्या का विषय हो जाएगा। अगर आप इस आय वर्ग को अंडरएस्टिमेट करेंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर में है, कोई टीचर है, कोई, इस बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियोज़ में बोल चुका हूँ मैं। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूँ, आप अपनी बात उठाइए, अपनी बात ज़रूर रखिए, लेकिन अपने देश के किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अपमान मत कीजिए, क्योंकि ये बात अकेले यहाँ नहीं होती है, पूरे विश्व में जाती है। आप एक तरह से अपने भारत का अपमान कर रहे हैं, ऐसा कदापि मत कीजिए। दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
इतनी योजनाएं लेके आ रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं। वो जो भी उनका विज़न है वो हमारे लिए है, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक हुआ है इसकी वजह से नुकसान सभी को हुआ है, किसी एक वर्ग को नहीं हुआ है। तो वो धीरे 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 अपनी योजनाओं को विस्तारित रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस बीच में कई बार ऐसा हो रहा है, जो राजनीति हमारे यहाँ हो रही है वो बड़ी ही गंदी किस्म की हो रही है। आप प्रश्न करिए, प्रश्न करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रश्न के साथ साथ में आप प्रधानमंत्री को जब आप लोग ही अपमान करने लगेंगे तो आपके अनुयायी तो करेंगे ही वो। तो ये मेरा सबसे पहले तो जो इस देश के विपक्षी हैं उनसे ये प्रश्न है, अगर आपके पास उनसे बेटर प्लान है तो आप उस प्लान को लेके आइए ना। जब आप चुनाव आते हैं, चुनाव में तो आप बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेके आते हैं। इस समय क्या हो गया है, इस समय आपके मैनिफेस्टो क्यों नहीं आ रहे हैं? जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है कृपया उसका साथ दीजिए, ना कि उसको डिमोरलाइज कीजिए, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा एक बात और मुझे आपसे करनी थी, वो बात ये है कि अकेले मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज़ में आप अपनी आवाज़ जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक ये आवाज़ उतनी बुलंद नहीं हो पाएगी। इसलिए जो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ वो आपसे संबंधित अगर आपको लगते हैं तो इन मुद्दों को आप भी उठाइए। इन मुद्दों के लिए आप भी अपनी आवाज़ जो है बुलंद कीजिए। चाहे तो आप किसी भी तरह से, कोई भी माध्यम हो सकता है, ताकि ये बात ऊपर तक पहुँचे, उनको पता चले। जब सरकार को या संबंधित अधिकारियों को इस बात के बारे में पता चलेगा तभी वो आपकी सहायता कर पाएंगे। सबसे पहली बात यही होती है। इसके अलावा अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न है आप सभी का है, जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा और जून का महीना चालू होगा तो सबसे पहले EMIs का चक्कर पड़ेगा। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो लोन की व्यवस्था करने भी जा रहे हैं तो ये लोन मिलने में काफ़ी समय का जो है खर्चा होगा, और उस बीच में इन लोगों के लिए अपनी EMIs पे करना, क्योंकि ये जो जिनकी मैंने अभी बात करी थोड़ी देर पहले, जो 20,000 रुपये से शुरू होते हैं 40,000 रुपये मैक्सिमम पाते हैं, ये अपने खर्चों के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, ये अपने खर्चों के लिए या अपनी जो है ज़रूरतों के लिए, जैसे कि होम लोन लेना, बाइक लोन लेना, ये सब। तो इनकी किस्तें जो आपने मॉरिटोरियम की व्यवस्था की थी वो अभी पूर्ण रूपेण इनको फ़ायदा नहीं हुआ है उसका। अगर आप धरातल पर चेक करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। तो आगे इनके लिए समस्या सबसे बड़ी यही है कि अगर जो मॉरिटोरियम का फ़ायदा इनको अभी तक तो मिला नहीं है, अगर आगे बैंक से अचानक इनकी EMIs मांग ली तो अभी जो लोग 3 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, जिनको अपनी सैलरीज नहीं मिल रही हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, वो कैसे इसको भरेंगे? तो ये कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप ध्यान देंगे भी। जैसे पिछली बार आपने बड़ी जल्दी मेरी बातों का संज्ञान लिया था और ये सब आप सभी के वजह से संपन्न हो पाया था। जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका था। तो मैं एक बार फिर से आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप सहयोग करेंगे और मेरी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। आप सभी, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और ये आगे भी ये कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हमें इसके साथ ही अब आगे बढ़ना है। सबसे निवेदन यही है कि घरों में रहिए और जब तक सरकार ना कहे तब तक बाहर मत आइए। उसके बाद भी जब आप बाहर जाएं, ज़रूरत हो तो मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।